नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। श्रद्धावान श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस लोक में मनुष्य का जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, हमें इसकी अनुभूति नहीं होती, इसका हमें एहसास नहीं होता। हम हमारे जीवन को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे ये हमारे पास हजारों लाखों की संख्या में हमारे पास उम्र बाकी बची हुई है ना। हम देखते हैं बचपन से इस भारत भूमि में हम लोग सीखते हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो। इतना तो हमने सीखे हैं कि पाप करने का फल दुख में मिलता है करके, पुण्य करने का फल हमें सुख में मिलता है करके, कहीं पे भी जाओ। उसमें बुद्ध के अलावा फिर बाकी भ्रांतियां जोड़ दी गई है। भगवान बुद्ध जी ने उसे परिशुद्ध रखा, पर बाकी जगहों पर ये जोड़ दिया गया। इसके बावजूद भी हम लोग निरंतर इस तरह से जीवन जीते हैं जैसे मनुष्य का जीवन बहुत बाकी बचा हुआ है और बार बार मिलने वाला है। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जिसके जिसे धन की कोई कद्र नहीं होती, वो व्यक्ति खर्च कैसे करता है? फेंकने के लिए। वैसे ही हम हमारे जीवन को कर रहे हैं। इस दुर्लभ जीवन को हमने समझना चाहिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मनुष्य लोक में जन्म लेना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य। तो इस साधारण से उदाहरण के तौर पर भगवान यदि समझाने की कोशिश करें तो कैसे समझाएंगे? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एक का एक कान से अंधा, यानी काना कछुआ है। समुद्र वाला कछुआ, ठीक है, धरती वाला नहीं। ठीक है, टर्टल, नॉट टॉर्टोइज, टर्टल है। ठीक है, तो ये समुद्र में तैर रहा है। समुद्र के कछुए आपने देखे हैं, टीवी पर देखे होंगे। वास्तव में किसी बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि उधर ज्यादा दिखाई देते हैं, वहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड है उनका, तो वहां है। तो ये जो कछुए हैं, इनमें से वो कछुआ काना है, उसे एक ही आंख है, और ये कछुआ समुद्र में घूम रहा है। हर कछुए को सांस लेनी पड़ती है क्योंकि उसे गिल्फ नहीं होते, है ना। तो उसे सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। हमने देखा है कि कई बार कछुए जो हैं 8 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे, इस तरह से उनका आना जाना ऊपर लगा रहता है। तो उससे अधिक भी रह सकते हैं शायद। तो ये जो कछुआ है जो भगवान बुद्ध जी बता रहे, ये कछुआ 100 वर्षों में एक बार सांस लेने के लिए ऊपर आता है। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। और 100 वर्षों में आकर ये सांस लेता है। इसी समुन्दर में एक लकड़ी का टुकड़ा है। एक लकड़ी का, लंबी सी लकड़ी होगी जो कि इसका एक है, दरवाजा ही पकड़ लो, और इस लकड़ी में एक छेद है। ठीक है, ये लकड़ी समुन्दर के करंट के हिसाब से, आपको पता होगा कि समुन्दर में पानी बहता रहता है, पूरा पृथ्वी का भ्रमण करते रहता है, और ये लकड़ी उस तरंगों में तैर रही है, तो ये भी पूरे पृथ्वी पर घूम रही है। इसकी कितनी आशंका है कि ये लकड़ी समुद्र में तैरती रहे, और ये जो अंधा, एक आंख से अंधा है काना कछुआ, जो 100 वर्षों में एक बार ऊपर आता है, ये ऊपर आए और उस छेद से आसमान को देखे। ये कितना संभव है? सोच कर देखो, इतना विशाल समुद्र, उसमें एक लकड़ी तैर रही है, और उसमें भी एक काना 100 वर्षों में एक बार जो ऊपर आता है वह, तो इसका कितना कॉम्बिनेशन बैठेगा। भगवान कहते हैं ये हो जाना आसान है, ये भी हो जाएगा। वो काना जो कछुआ है वो ऊपर आएगा, उस लकड़ी से आसमान देख भी लेगा, पर 4 अपायों में गिरा हुआ सत्व। कितने अपायों में? 4। कौन से अपाय हैं? तो निरय, प्रेत लोक, जानवरों का लोक,
और अमनुष्य लोक, ये चार अपाय, इनमें गिरा हुआ सत्व मनुष्य लोक में आ जाए, ये उससे भी ज्यादा कठिन है, कहते हैं भगवान। ये उससे भी ज्यादा कठिन है। और हम जो मनुष्य लोग हैं, इन चार अपायों को, ये चार अपाय नाम समझ में आया ना आप लोगों को, इन चार अपायों को अपना घर समझकर वास करते हैं। महागेदर जिसे कह सकते हैं, बड़ा घर जो कहते हैं, अपनी कोठी से सम कर सकते हैं। वेकेशन हाउस अलग हो सकता है, घूमने के लिए जाने वाले जो छोटे छोटे जगह बनाते हैं, अपना अलग दूसरा अपार्टमेंट हो जाए वो बना सकते हैं। ऑफिस जो है अलग, पर घर कहे तो इसमें क्या करते हैं हम? सुबह यहाँ से निकलते हैं, ऑफिस को जाते हैं, कहाँ वापस आते हैं? घर में वापस। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, घूमते हैं, और कहाँ वापस आते हैं? पुनः घर में वापस आते हैं। वेकेशन पर चले जाए, 2 दिन की छुट्टी हो जाए, किसी की शादी ब्याह में चले जाए, घूम फिर कर आदमी कहाँ आता है? वापस घर में ही आता है। भगवान कहते हैं, इसी तरह ये मनुष्य लोक में जन्म लिया सत्व हो जाए, या चार अपायों में जन्म लिया सत्व हो जाए, या देवलोक में जन्म लिया हुआ सत्व हो जाए, ब्रह्मलोक में जन्म लिया हुआ सत्व हो जाए, इस कामावचर लोक में जितने सत्व जी रहे हैं, ये क्या कर कर जीते हैं? इन चार अपाय को अपना घर बनाकर जीते हैं। मनुष्य लोक में वेकेशन के लिए आए हैं, और फिर कहाँ जा रहे हैं? वापस, यानी छुट्टियां मनाने के लिए आ रहे हैं। वेकेशन मीन्स छुट्टियां मनाने के लिए आ रहे हैं। वापस कहाँ जाएंगे? चार अपाय में जाएंगे। चार अपाय, सुख भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए। दुख भोगने के लिए, किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य लोक में सुख भोगने को मिलता है। परंतु ये दुख भोगना भी मनुष्य लोक में किए हुए कर्म के अनुसार ही निश्चित होता है। परंतु मनुष्य अपना जीवन कैसे जी रहा है? जैसे कोई चिंता नहीं है, रिलैक्स, आएगा एंजॉय करेगा। कहावती है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है ना? तो इस तरह से वो मिथ्या में जन्म लेता है, मिथ्या में ही जीते रहता है और मर जाता है। इस लोक में एक ही शास्त्र ऐसे हैं जो इस लोक में जन्म लेते हैं और मनुष्य सत्व को बताते हैं। ये सत्व, इस संसार का आरंभ तुम्हारा जो है वो खोजना असंभव है। अनमत ये भिक्खवे संसारो, न पुब्बा कोटि न पඤ्ඤायति। कि हे भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, इस संसार का आरंभ बिंदु, जैसे हमने इस संसार में संचरण करना कब शुरू किया है, ये आरंभ बिंदु खोजना मुश्किल काम है, असंभव जैसा काम है। इतना दीर्घ संसार हमने इस संसार में इकट्ठा किया है। संक्षिप्त में कहे तो यदि केवल मनुष्य लोक में हमारी मनुष्य की हड्डियां यदि जरा जीर्ण ना हो जाए, होता है ना, टूटते हुए टुकड़े होते पाउडर होके खत्म हो जाती है, वैसी न हो, तो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय का नाम सुना है? इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है? ये ऊंचा पहाड़ है, तो ये हिमालय पर्वत से भी ऊंची हड्डियां हो जाएगी केवल मनुष्य बनकर जन्म लेंगे। बाकी सत्वों के बारे में तो और क्या था। इतना दीर्घ काल हमने इस संसार में दुख भोगते हुए निकले, और ये बात हमें बुद्ध बताते हैं। इसीलिए भगवान जब बताते हैं तब सत्पुरुष जो है, जो अच्छा चाहता है, वो क्या करता है कि मुझे इससे बाहर पड़ना है, मुझे इससे मुक्त होना है, ऐसी आस जगाता है। तो ये आस जगाना जो है वो किसके प्रति है? निर्वाण का मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति के धर्म उपदेश के कारण ही है। तो ये निर्वाण का मार्ग कोई भी आम व्यक्ति दिखा सकता है क्या? आज हम देखते हैं, आज हम इस वर्तमान स्थिति में हैं जहां हर कोई उपदेशक बनना चाहता है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई ऐसा चाहता है कि जस सब कुछ मैं ही जानता हूं। और फिर हम ऐसे लोगों के बारे में सुनकर क्या करते हैं? उस व्यक्ति में क्या खामियां हैं, उस व्यक्ति में क्या कमियां हैं, उसने जो बात बताई है उसके क्या दोष हैं, इसके बारे में भी नई नई वीडियो देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। ठीक है। परंतु बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति है, जिन जिन वस्तुओं का बुद्ध ने दावा किया है, इसे झुटलाने वाला एक भी व्यक्ति आज इस लोक में नहीं है, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ही तथागत कहते हैं, उसे सम्यक संबुद्ध कहते हैं। इसीलिए तो भगवान बुद्ध जी इस लोक में जो धर्म का उपदेश करते हैं,
इस उपदेश के पीछे जो सामर्थ्य है, जो बल है, उस बल के बारे में आज हम सीखने की कोशिश करें। इतना समझ में आ गया? चलिए, क्या बताते हैं भगवान? इस सूत्र का नाम है वेसारज्य सूत्र। क्या नाम है? वेसारज्य। वेसारज्य का मतलब होता है विशारद। विशारद मतलब एक्सलेंट इन हिज वर्क। समझ रहे हैं? एक्सलेंट यानी उसमें कोई ड्रॉबैक्स, कोई कमी नहीं और रिपीटेशन नहीं हो सकता। विशारद भाव है, पंडित है उस बारे में, कोई कमी नहीं बता सकता उसमें। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? विशारद कहते हैं। तो ये विशारद भाव कौन से हैं? भगवान इस विशारद सूत्र में कहते हैं, चत्तारिमानि भिक्खवे तथागतस्य वेसारज्यानि। भिक्षु, भगवान में चार विशारद बल हैं, विशारद गुण हैं। ये ही वेसारज्ये ही समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति। तथागत इन विशारद गुणों के कारण ही वृषभ की तरह बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, वृषभ की तरह रहते हैं। परिसासु सिंहनादं नदंती। परिषदों में सिंहनाद करते हैं। सिंहनाद यानी भगवान का धर्म का उपदेश। सिंहनाद सूत्र में सुना है ना भगवान सिंहनाद कैसे करते हैं वो। तो फिर है ब्रह्मचक्रं पवत्तेति। ब्रह्म चक्र को प्रवर्तित करते हैं, यानी धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं। मुक्ति के मार्ग को इस लोक में उजागर करते हैं। बुद्ध से पहले इस लोक में दुख रहता है, दुख का कारण रहता है, इसका निवारण और मुक्ति का मार्ग नहीं रहता। बुद्ध के पहले मुक्ति की कल्पना होती है, बुद्ध के बाद ये मुक्ति अस्तित्व में आती है। तो ये मुक्ति का मार्ग जो प्रदर्शित करते हैं, उनके क्या विशारद बल होंगे। सोच कर देखो, जहाँ केवल मुक्ति की कल्पना है, ऐसी जगह पर मुक्ति का मार्ग बताने वाले का कितना सामर्थ्य होगा। तो आज की देशना जो है, बुद्ध के गुणों को समझने के लिए है। अपने मन में हम देखते हैं कि लोग मिथ्या होने के बाद भी अपने गुरु का हो, अपने धर्म का हो, सम्मान रखने के लिए, चाहे पता है हम गलत है, फिर भी जूझते हैं। बुद्ध के बारे में टिप्पणी करते समय कोई नहीं चाहता कि बुद्ध के बारे में मैं सत्य को कहूं करके। तो अपने गुरु के बारे में, जिनकी शरण में गए हैं, उस गुरु के गुण यदि पता हो, तो हम उन्हें डिफेंड कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों से उस तरह से बातचीत कर सकते हैं कि तुमने जो सुना है बुद्ध के बारे में वो गलत। बुद्ध तो ऐसे स्वभाव के थे कि कह सकते हैं, वो मिथ्या नहीं कह सकते, वो झूठ नहीं बोलोगे आप जब इन बातों के साथ आप उन भगवान की वाणी को कहोगे। तो क्या कहते हैं भगवान? कर्तमानी चत्तार, ये कौन से चार विशारद बल हैं, कौन से चार सामर्थ्य हैं? सम्मा संबुद्धस्य ते पटिजानतो इमे धम्मा अनभिसंबुद्धाति वत्र वत्र तत्र वतमं समनो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा केनचिवा लोकस्मिन् सह धम्मेन पटिचोदेस्सति। इसका सुंदर शब्द है, इसमें बड़े सुंदर सुंदर शब्द इस्तेमाल किए। क्या कहते हैं? जब कोई, यदि आप में से कोई पाली सीख रहा हो तो उसके लिए बड़े सुंदर शब्द है। भगवान क्या कहते हैं? संबा संबुद्धस्स ते पटी जानतो। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वे सम्यक संबुद्ध है ना। हम लोगों ने सुना है भगवान का गुण है सम्यक संबुद्ध है। तो जब सम्यक संबुद्ध यानी बोधि को प्राप्त कर लिए हैं, सभी धर्म को आत्मसात ज्ञात कर लिए करके सम्यक संबुद्ध है। इमे धम्मा अनभिसंबुद्धा, परंतु इस धर्म को बुद्ध ने नहीं जाना है। संबुद्धत्व यानी ये धर्म में वो संबुद्ध नहीं है, ऐसी बात, ऐसा आरोप, ऐसी निंदा इस लोक में कोई भी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या किसी भी सत्व के द्वारा नहीं कही जा सकती। कि बुद्ध स्वयं को सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, परंतु इस धर्म का उन्हें बोध नहीं है, ये बात कोई नहीं बोल सकता। यही उनका विशारद भाव है। विशारद भाव समझ रहे हैं? जैसे हम कोई बात अपने परिवार के सामने रखे, तो उसमें कमियां क्या हैं, उसकी खामियां क्या हैं, उसमें अच्छाई क्या है, इस बारे में बात कर सकते हैं। और जब बातचीत होती परिवार में,
तो बताते हैं हाँ तुमने इस बारे में सोचा नहीं है तो ये बात पूरी नहीं हुई, ये अधूरी है करके बोलते हैं। बुद्ध के बारे में ऐसा नहीं है। बुद्ध ने जो कहा कि मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, तो बुद्ध को ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भगवान आपने इस बात को ज्ञात नहीं किया है, आप सम्यक संबुद्ध नहीं है। वो भी कैसे नहीं किया, कैसे नहीं, सहधम्मेन, हेतु के साथ, कारण को दिखाते हुए, उदाहरण देते हुए, पटिचोदेशति इति, निमित्त निमित्त में तंग, निमित्त मात्र नहीं बता सकता, अंश मात्र भी नहीं बोल सकता। न समनुपस्साम, ऐसा कोई भी व्यक्ति है करके नहीं बता सकता। ये केवल बुद्ध में ही है, ये केवल बुद्ध में है। दुनिया में ऐसा एक भी शास्त्र नहीं है, ऐसा एक भी गुरु नहीं है जिसने अपनी कही हुई बातों को पुनः परिवर्तित न किया हो। आज कुछ कहा, कल उसको बदल दिया। उनके उनके जो उपदेश देने वाले उनका भी ऐसा है, आज कुछ कह देंगे, कल उस बात से मुकर जाएंगे, कहेंगे आज उसको बढ़ाने कर बताने की बात है। बुद्ध में ऐसा नहीं है। यदि आप में से कोई सज्जन बुद्धवाणी को पढ़ता है तो उसे महसूस होगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में जो उपदेश दिया है, उस उपदेश से अंश मात्र भी, एक छोटी सी बात भी ऐसी दूर नहीं है जो महापरिनिब्बान में न कही हो। सोच लो, 45 वर्ष में मनुष्य के विचार आचार कितने बदल जाते हैं। बुद्ध में ये परिवर्तन नहीं है। इसी को तो निर्वाण, इसी को तो मुक्ति पाप प्राप्त किया हुआ व्यक्तित्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए जहां अब कुछ बदल नहीं सकता मानसिक तौर पर। वो उससे आगे कुछ है ही नहीं। उसी भाव को कहते हैं सम्मा संबुद्ध। उस भाव को कहते हैं, उस भाव के आगे कि भगवान इसके आगे ये है, ऐसा कोई कुछ नहीं बता सकता। ये किसमें है? हमारे शास्त्र में ये गुण है। इस बल के कारण, इस सामर्थ्य के कारण ही भगवान बुद्ध जी परिषदों में जाकर धर्म चक्र का उपदेश करते हैं, सिंहनाद करते हैं। हमारे लिए आनंद की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए अभिमान की बात है कि हमारे शास्त्र इस गुण से युक्त है। ठीक है। एवमहं भिक्खवे निमित्तं असमनु असमनुपस्सन्तो खेमपत्तो अभयपत्तो वेसारज्यपत्तो विहरामि। इस धर्म को भगवान बुद्ध जी अच्छी तरह से जानते, कहते हैं एह एतमहं भिक्खवे, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, इसीलिए इसीलिए मैं क्षेम को प्राप्त हूँ, अभय को प्राप्त हूँ, विशारद धर्म को प्राप्त हूँ। मैं विशारद होकर इस लोक में विहरण करता हूँ, विचरण करता हूँ। आप देखो, भगवान बुद्ध जी ने 227 नियम बनाए, कितने साल बाद? 20 साल बाद। भिक्षुओं के उपसंपदा के नियम एक एक करके बने हैं, परंतु उन सारे नियमों का पालन बुद्धत्व के साथ भगवान कर ही रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं कि भगवान ने विनय का पालन न किया, सभी नियम बनने से पहले ही पालन कर रहे हैं। सोच लो भगवान का क्या भाव होगा। ध्यान के बारे में अनेक लोग अनेक बातें बताएं, भगवान ने सारी ही ज्ञात कर ली। लोकांतर के बारे में सारी ही ज्ञात कर ली। मूर्खों के प्रश्नों के बारे में भगवान ने सारी चीजें ज्ञात कर ली। और उस उन ऐसे प्रश्नों का जिनका मुक्ति से कोई संबंध नहीं, भगवान ने कहा अव्याकृत है, इसका जवाब मुक्ति के लिए नहीं है, इसलिए देना निरर्थक है। क्योंकि निरर्थक प्रश्नों का जवाब देने से उस निरर्थक बातों को तुल मिल जाता है, और वो बातें होनी शुरू हो जाती है। तो भगवान ने कहा इस प्रश्नों का कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उससे मुक्ति में कोई अंतर नहीं आने वाला। उससे मुक्ति में कोई अधिकता आएगी या मुक्त हो जाएगा आदमी, नहीं है। वो हो सकता है कि मुक्ति के मार्ग में बाधक ही बने, इसीलिए भगवान ने उसे छोड़ दिया। परंतु उस धर्म को नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं, भगवान जानते हैं, इसीलिए उन्हें विशारद कहा जाता है। ये पहला गुण ध्यान में रखो। किसका है? हमारे बुद्ध का है। दूसरा है, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा है, भगवान कहते हैं क्षीणासवस्ते पतिजानतो इनियासव अपरिक्षीणाति, तत्र वतमं समनो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा केन कोचि वा लोकस्मिन् सहधम्मेन पटिचोदेशति इति निमित्तमत्तं भिक्खवे न समनुपस्सामीति।
क्या कहते हैं भगवान? खीनासव, खीनासव ते पटिजानतो। मेरे बारे में या फिर मैंने कहा है, यानी भगवान बुद्ध जी, ठीक है, कहा है कि वे क्षीणाश्रव है। क्षीणाश्रव यानी जिनका काम आश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव समाप्त हो गया है। यानी कि जिनका इस लोक में जन्म मरण समाप्त होगा, ना तो उनका जन्म होगा, ना उनकी मृत्यु होगी। ये धर्म, ये जन्म मरण का चक्र जिनका टूट गया है, ऐसे व्यक्ति जो क्षीणाश्रव है, कोई आश्रम नहीं है। कामाश्रव है तो पुनः पुनः जन्म लेगा काम लोक में। भवाश्रव है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस संसार में बने रहने की इच्छा चेतना बनी रहेगी। वो हो गया आश्रम। तीसरा है अविद्या आश्रव। अविद्या आश्रव यानी अविद्या के अंधकार में मूर्खता की बात बता दो, अरे ये सबसे ज्ञानी है, इस तरह से चिंतन करते अविद्या में जी रहा है। बता रहे हैं कि दुख भोगता है अपने कर्मों के कारण, नहीं नहीं, वो तो ईश्वर की देन है। दुख भोगता है ईश्वर के कारण, वो तो जैसी उसकी मर्जी करके बोलने वाले लोग सुने। ये जो भाव उसे कहते हैं अविद्या मिश्रा। ठीक है। सुख भोगता है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, दया हो गई इसलिए। अरे तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे कर्मों का फल है, वो कैसे दे सकता है? कर्म तुमने किए, देने वाला कोई और कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर का कोई महीना भर जॉब में न जाए और बोले कि पैसा कमा के लाओ, संभव है? नहीं है। तुमने किया है तभी मिलेगा। तो ये जो बात है, फिर भी दूसरों को कर, ये अविद्या आश्रम है। बड़े बड़े बौद्ध लोग अपने आप को कहने वाले वाणी वाणी से इस तरह से बोल देते हैं, सब ईश्वर की कृपा है, तथागत की कृपा है कहते हैं, कर्म का फल है नहीं, तथागत की कृपा है। ये तथागत की कृपा है ऐसा कहना भी अविद्या में ही आता है। इस बात से ध्यान रखो। उनकी कृपा थी तो धर्म सुनने को मिला, बस उतना ही। धर्म का पालन कर कर उसके अनुसार उसके फलों को भोगना, ये हमारे कर्तृत्व का भाग है, हमने किया हुआ है। अतीत में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो, ये हमारे ही कर्तव्य का फल होगा, ऐसा नहीं जान सकते। तो जब भगवान कहते हैं कि वो क्षीणाश्रव है, उनके आश्रव दूर हो गए, काम आश्रव दूर हो गया, भव आश्रव दूर हो गया, अविद्या आश्रव दूर हो गया, तो क्या हो गया कि सभी लोगों से मुक्त हो गए। तब ऐसा कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मनुष्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं इस लोक में जो कहे इमे आसवा अपरिक्षीणाति, कि ये आश्रम भगवान के समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसा कोई आश्रम नहीं जो बोल सकता है भगवान को। कैसे? निमित्त, अंश भर के लिए नहीं बता सकता कि भगवान आप तो ऐसा बोलते थे और आपका यह आश्रम दूर नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं, आश्रम कोई नहीं। भगवान को यदि कोई पूछे कि भगवान, ये आप जो मीठा खाते हैं और बाकी लोग जो मीठा खाते हैं, इनमें क्या अंतर है? हम मीठा खाने के बाद हमारी इच्छाएं जाती है, भगवान के मीठा खाने के बाद क्या भगवान को मीठा महसूस नहीं होता? तो क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि भगवान को मीठा स्वाद पता नहीं चलता होगा? हमें हमें मीठा खाते ही, समझ लो आइसक्रीम खा रहे हैं, खाते ही बार बार चाहिए। एक खाने के बाद ये टेस्टी है, थोड़ा सा और मिल जाए। तो शादी के मंडपों में देखा है ना, हम लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि जो खाने की डिलीशियस अच्छी चीज हो, है ना, लार टपकते रहती है, फिर भी खाने के लिए भागते हैं। ये बुद्ध भी प्रणीत, ऐसा भगवान को तो इतना प्रणीत खाना दिया जाता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। साली, साली का चावल होता है, शाली जो कहते हैं, शाली, शाली का चावल। आज तक हम कहते हैं लोक में अभी वर्तमान में बासमती सबसे श्रेष्ठ है, नहीं। भगवान के समय तक शाली नाम का एक धान था, उसका सुगंध, आज तो बासमती की सुगंध घर के एक कमरे में फैल जाएगी, दो कमरे में फैल जाएगी। वो सुगंध थी, जैसे हमारे यहाँ में सूखी मछली बनती है, जैसे बोम्बिल बनाते हैं तो 10 घर को पता चल जाता है ना, वैसी सुगंध उस चावल की थी, वैसी सुगंध। सोच लो, ऐसा प्रणीत चावल भगवान खाए हैं, तो क्या उनमें ये भाव आया है कि मुझे और चाहिए, मैं उसके घर बार बार जाऊं? नहीं। क्या अंतर है कि जो लोग हैं, आमतौर पर लोग रस, राग, संज्ञा से खाते हैं। उस रस के प्रति राग होता है, इच्छा होती है, तृष्णा होती है। बुद्ध में केवल रस संज्ञा होती है, केवल रस को चखते हैं।
उसका राग का भाव नहीं होता। तो उन्हें भी मीठा तीखा ये समझ में आता होगा, परंतु उसके बारे में तृष्णा का भाव नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अरे भगवान तो तृष्णा के लिए, तृष्णा के लालच में ऐसा कर रहे हैं, नहीं। खाने के लालच में ऐसा कर रहे हैं, नहीं। ये तो भगवान का क्षीणास्त्र हो चुके हैं। तो ऐसी एक छोटी सी भी बात भगवान के प्रति, जैसे कई लोग आप में से हो सकते हैं कि महाकाश्यप बंत जी का नाम सुना आप लोगों ने? भगवान के धर्म के उत्तराधिकारी हैं वो। सेनापति सारिपुत्र मोगलान जी है, और धर्म के उत्तराधिकारी महाकाश्यप बंत जी। ठीक है। महाकाश्यप भंते जी प्रवजित हुए बुद्ध के नाम से, बुद्ध के नाम से प्रवजित हुए। और प्रवजित होने के बाद उन्होंने कहा कि ये इस लोक में जो कोई अनंत मुक्त है, उनके नाम से मेरी प्रवज्जा हो। उनका सामर्थ्य और बल, उनका ब्रह्मचर्य इतना मजबूत कि उनके उनके सामर्थ्य, उनके तप के कारण यदि महाकाश्यप भंते जी किसी अन्य व्यक्ति के सामने, बुद्ध के अलावा, यदि बुद्ध श्रावक के अलावा, यानी अरहंत भिक्षु के अलावा यदि किसी के सामने सर झुका देते, नमन करते कि तुम मेरे गुरु, और नमन करते, उसी क्षण उस व्यक्ति के, उसके व्यक्ति का सर जो है 7 टुकड़ों में भग्न हो जाता। ये तप का बल था उनका, ब्रह्मचर्य का बल था। आप लोगों को सुनने में मिला होगा उनका ब्रह्मचर्य कैसा, जन्म से ही विरागी भाव। और कहा कि शादी नहीं करूंगा, परंतु माता पिता, एकलता एक पुत्र है, अकेला पुत्र है, एक में पुत्र है, प्रेम है, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई है, तो विवाह होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी पुत्र वधु चाहिए जो मेरे सोने, स्वर्ण आकाश, स्वर्ण जैसे दिखने वाले पुत्र को शोभायमान हो। तो खोज कर लेकर आए। खोजा तो कैसे? उसके मन में भी यही भाव कि मुझे शादी नहीं करनी। आपस में पत्रों को बदल दिया गया, कहानी सुनी है। शादी हो गई, क्योंकि हाँ उसकी इच्छा है, माता पिता की इच्छा है, अवहेलना नहीं कर सकते हैं। शादी के दिन बताया, आपस में बातचीत हुई, कहा कि मैं शादी नहीं चाहता था। वो कहती मैं भी नहीं चाहती। फिर क्या हुआ? तब पता चलता है कि ऑलरेडी लोगों ने पत्र बदल कर, परिवार ने ये सब कर लिया है। अब इस बात को बदल नहीं सकते, क्योंकि सम्मति से, विवाह की सम्मति से गांठ बांधी है। अब नहीं छूट सकते। तो उसी धर्म का पालन करेंगे जिसके लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। तो कहते हैं कि कुमार, आपस में स्त्री का, पुरुष का इकट्ठा रहते समय राग का चित्त जाग सकता है। तो कहते ठीक है। माला को लेते हैं, जिस वरमाला को पहने हैं उस माला को पलंग के बीच में बिछाते हैं, और कहते हैं जिसके भी मन में काम भाव जाग जाए, उसके उसके तरफ के जो फूल हैं कुमला जाएंगे, मुरझा जाएंगे। कहते हैं गृहस्थ धर्म को छोड़ संन्यास लेने तक वो माला वैसे के वैसे बनी रही, मुरझाई नहीं। सोच लो, आज फूल 2 दिन में, 2 दिन नहीं 1 दिन में खत्म हो जाता है, वो माला उनके ब्रह्मचर्य के तप के कारण वैसी रही। इतना कठोर ब्रह्मचर्य आज युवक युवतियों में नहीं है। आज जो जवान लड़के लड़कियां हैं, इनमें संयम नाम की कोई वस्तु नहीं। वो था ब्रह्मचर्य, वो था संयम। युवक है, विवाहित पत्नी है, ऐसे भी। तो उनकी चीवर को जब वो प्रवज्जित हुए तो बड़ा सुंदर सॉफ्ट चीवर पहनकर, क्योंकि बहुत महाधन सेठी थे। जब दासों को बताया कि मुझे कपड़ा चाहिए, काषाय वस्त्र चाहिए, तो ऐसा वस्त्र लेके आए जो मखमल की तरह हो। वो चीवर पहन के देखा ही वही है। वो चीवर पहनकर घर के बाहर निकले। भगवान के सामने जब जाते तो भगवान के लिए वो बैठने के लिए आसन में अपना उत्तरासन रखते हैं, अपनी संगाटी रखते हैं। तो देखते हैं भगवान कहते हैं, उस पर हाथ कहते हैं कि काश्यप, महाकाश्यप, ये चीवर बड़ा मृदु, बड़ा सुकुमार है, सुंदर है। भगवान, ये चीवर आप लो। तुरंत त्याग की भावना। और फिर भगवान कहते हैं कि तुम क्या कहोगे? तो यदि भगवान अनुमति दे, तो भगवान ने जो काषाय पहना है, 500 की लिखे गुण में पहनी हुआ, एकमेव व्यक्ति जो बुद्ध के चीवर को धारण धारण कर सकता था। 500 ये। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में यह आ जाए कि अच्छे मखमली चीवर के लिए भगवान ने उससे उस चीवर की प्रशंसा की, ऐसा कहने वाला इस बुद्ध शासन में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध शासन का जो भार जिसे दिया गया, उसकी पूर्णता।
फिर वो चीवर जो मखमली चीवर था वो तो खत्म भी हो गया। भगवान तो 500 के एक अधिक पहनते थे, है ना। ये जो बात है कि कोई आश्रय उनमें रिक्त रह गया है, ऐसा बताने वाला इस लोक में कोई नहीं था। कोई नहीं है कि भगवान आप कहते हैं आप क्षीणाश्रव है, पर आपके यहाँ आश्रव क्षीण नहीं हुए। तो इस बात को तथागत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। इसीलिए क्षेम भूमि में है, अभय भूमि में है, विशारद भाव से युक्त होकर धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बुद्ध की आवर्थनी माया है करके। क्यों? क्योंकि बुद्ध के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं हो सकता, दोष नहीं लगा सकते बुद्ध के ऊपर। यही विशेषता है। तो इसीलिए ब्राह्मण लोगों की, जब भगवान किसी यहाँ पिंडपात के लिए जाते थे तो ब्राह्मण लोग अपने अपने घर के गांव में बंदी लगा देते थे, कांटे बिछा देते थे रास्ते पे कि श्रमण गौतम इस रास्ते में ना आए, इस गांव में ना आए, हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। उस समय की बात है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कर। मूर्ख था, अविद्या का आश्रम से ग्रसित थे वो लोग। बुद्ध इससे मुक्त है। दूसरा धर्म हो गया। तीसरा है ये कोपनते अंतराय का धम्मा बुद्धा ते पटिसेव तो नालंग अंतरायाति तत्र वतमं समनो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोची वा लोकस्मिन् सहधम्मेन पटिचोदेशतीति निमित्तमेतं भिक्खवे न समनुपस्सामि। भगवान कहते हैं मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता, श्रमण ब्राह्मण जो भी है इस लोक में, देव हो ब्रह्मा हो मार हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हेतु के साथ, कारण के साथ, उदाहरण के साथ यह कह पाए कि भगवान आपने जो अंतरायिक धर्म बताए हैं, अंतरायिक धर्म यानी बाधक बाधक धर्म। अंतरायिक धर्म का मतलब था बाधक। बाधक किस लिए? तो धर्म की साधना के लिए, मुक्ति के लिए बाधक जो धर्म है। जिस धर्म को आपने कहा, भगवान ने कहा कि ये मत करो, इससे तुम्हें मुक्ति के लिए बाधा उत्पन्न होगी, तो कोई आदमी उसे कहकर कहे कि नहीं भगवान, इससे कोई बाधा नहीं होती, ये इससे कोई बाधा नहीं होती, ऐसा कहने वाला, कारण के साथ कहने वाला इस लोक में कोई भी नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने जिस वस्तु को बाधक बताया धर्म की साधना के लिए, वो क्या है? बाधक है। वो क्या है? अंतराय उत्पन्न करती है, खलल उत्पन्न करती है, रोक देती है। इसे मुक्ति के मार्ग पर चलने से, मुक्ति के मार्ग पर चलने से। हम देखो, हम लोग जब हाईवे पर चलते हैं तो कैसे करते हैं? साइन को देखते हैं। एक्सीडेंट प्रोविंग प्लेस करके कह रहते ही अपने से ही जागृत हो जाते हैं, हाँ आगे एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ी सी कंट्रोल में ले लेते हैं कि नहीं। पता है कि हमारा नहीं होगा, पता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर भी हम क्या करते हैं? थोड़ा कंट्रोल में आ जाते हैं स्वयं ही। पर इतने मात्र से बुद्ध के बारे में भगवान ने जो बताया है, भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा कि भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यदि तुम इस रास्ते से जाओगे, इस धर्म का पालन करोगे, तो तुम्हें किसी न किसी तरह से धर्म की साधना में विपत्ति आएगी। ये विपत्ति नहीं आएगी ऐसा बताने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये विशारद भाव है भगवान बुद्ध जी का। आप उस उपासक उपासिका इस बात को ध्यान में रखो। भगवान ने ध्यान साधना के लिए हो, धर्म प्राप्ति के लिए हो, मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हो, जितनी भी बाधक बातें बताई हैं, वे बातें सारी की सारी बाधक ही है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कोई भी कोई भी व्यक्ति दूसरा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये बात बाधक नहीं है। ये बुद्ध की विशारदता है। इस बात को तथागत जानते हुए ही, देखते हुए ही क्षेम भूमि को प्राप्त करते हैं, अभय को प्राप्त करते हैं, विशारद भाव से इस लोक में विहरण करते हैं। इसलिए ध्यान रखो, लोग कहे अलग अलग चीजें, ये अलग बात है, परंतु बुद्ध वाणी में, सूत्र देशना में किसी को कहा है कि उपासक इस बात को मत करो, इससे तुम्हारी हानि होगी, तो उस उपासक ने अपने दोष देखने चाहिए। क्या कहना चाहिए उस उपासक ने या उपासिका ने? ये मेरी कमी है कि मैं इस धर्म का पालन नहीं कर सकता, इसमें धर्म का दोष नहीं है।
ये मेरी कमी है। कोई भी धर्म से एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोशिश करे तो वो बुद्ध की बातों का विरोध ही कर रहा है। जैसे ही सिंपल से भिक्षु लोग भी अनेक बार पर किसी किसी चीजों में कि बुद्ध ने नियम बनाए, बुद्ध ने विनय बनाए, आज उसका क्या औचित्य रह गया है, आज उसको क्या क्यों उसी तरह से देखे, मॉडर्न हो गए हैं, इसके अनुसार हमें बदलाव करना चाहिए। भगवान ने विनय क्यों बनाए हैं, भगवान ने नियम क्यों बनाए हैं? नियम बनाए हैं मुक्ति के मार्ग पर बगैर बाधा के अविरत चल सके। और भगवान ने आनंद भट्ट जी को कहा कि सबसे छोटे नियमों को जो है बुद्धानुबुद्ध शिक्षापद को बदल सकते हैं। परंतु आनंद भट्ट जी ने पूछा नहीं ना कौन से। तो ये जो महाकाश्यप बनते जी इन्होंने क्या कहा, आनंद तुमने पूछा नहीं, तो आज के बाद संगम ये किसी भी नियम में कोई परिवर्तन न हो, क्योंकि यदि हम परिवर्तन करें तो लोग निंदा करेंगे कि देखो, जब तक शास्त्रा जीवित थे तब तक तो धर्म का पालन कर दिया, जैसे ही शास्त्रा का परिनिर्वाण हो गया क्या कर दिया इन लोगों ने, इन लोगों ने विनय को बदल दिया। तो गरु धर्म की तरह गौरव से युक्त होकर पूरे के पूरे अखंड विनयों का पालन किया है। ये हमने पौद्गलिक व्यक्ति में कमजोरी हो सकती है। जैसे कोई आपको गृहस्थ को कहे कि उपासक तुमने पंचशील का पालन करना चाहिए, तो यदि कोई कहे कुछ नहीं होता, झूठ बोलने से भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है, झूठ बोलना ऐसा ज्यादा कोई बड़ा पाप नहीं है, ऐसा कह दे, तो वो किस बारे में निंदा कर रहा है, किसके विरोध में बात कर रहा है? क्या कह रहा है कि भगवान आपने कहा अंतरायिक धर्म है, परंतु झूठ बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पाप नहीं है। तो बुद्ध के बारे में निंदा हो रही है कि नहीं? उस व्यक्ति ने बहुत ही विनम्रता से, यदि धर्म पर जीना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, तो उसने विनम्रता से क्या करना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ, भगवान ने इसे गलत कहा है, मैं इसे करने में अक्षम हूँ, मैं सक्षम नहीं उसे करने में, ये मेरे में कमी है, बुद्धवाणी में नहीं। अपनी गलती को स्वीकार कर लो, उतने से उस एक धर्म से कृतज्ञता से हो गया, गौरव धर्म से हो गया, आप धर्म के पालन के लिए योग्य व्यक्ति बनते हैं। क्योंकि आज न कल हमारे में, हम में प्रौढ़ता आएगी, हम लोग मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, तब किसी न किसी धर्म का पालन कर पाएंगे। भिक्षुओं के लिए भी ऐसा है। आज हम किसी धर्म का पालन न कर पाए तो क्षमा याचना भिक्षुओं को बताइए भगवान ने, भिक्षु जाकर अपने से बड़े भिक्षु के पास, छोटे भिक्षु के पास जाकर क्षमा याचना करो कि ये तुमसे दोष हुआ है, हुआ है तो हुआ है, स्वीकार करने के लिए कहा, ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं कहा कि वो तो बुद्ध का समय था, आज वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये विचार, ये अंतरायिक धर्म के बारे में हम लोग नहीं जानते। हमने आज शुरुआत में क्या कहा, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले बुद्ध क्यों मुक्ति का मार्ग दिखाते समय किसी के सामने नहीं डरते? इसी कारण से नहीं डरते, क्योंकि बुद्ध ने कहा है, भगवान ने कहा है, ये बाधक धर्म है, तो एकांततः वो बाधक धर्म ही है। इस लोक में हम लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ है देवता लोग, उस तरह से देखा जाए तो हम लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ है ब्रह्मा लोग, देखा जाए तो हम लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ है श्रमण ब्राह्मण, देखा जाए तो। ब्राह्मण यानी वो ब्राह्मण नहीं जो कहते हैं श्रमण ब्राह्मण यानी ध्यान को विकसित कर कर मुक्ति के मार्ग में अग्रसर, ऐसे श्रमण ब्राह्मण। तो ये लोग भी बुद्ध के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, नहीं कह सकते ये विशारद धर्म है भगवान का। हमारे जैसा छोटा सा पढ़ा लिखा एक छोटा सा आदमी जिसने बुद्ध की दो बातें पढ़ ली, वो बात व्यक्ति कहना चाहता है कि बस कुछ नहीं होता ना, चलता है, बुद्ध ने गलत कहा होगा करके। ऐसा यदि कोई कहे, सुनने में आए, भिक्षु भी यदि क्यों न कहे, समझ लीजिए बुद्ध के अंतरायिक धर्म जिसे बताया उसे स्वीकार करने वाला नहीं है। ये जिस क्षण आप जाएंगे तो एक कदम कल्याण मित्र की ओर बढ़ाएंगे आप, ये बात को ध्यान में रखिए। तो कल्याण मित्र आपको मिसगाइड नहीं करेगा, आपका गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा मुक्ति के मार्ग पर। चौथा धर्म है, आखिरी धर्म है भगवान। ये समझ में आ गया अंतरायिक धर्म के बारे में कि बुद्ध ने जिस बात को कहा है कि ये धर्म मार्ग में, आर्य अष्टांगिक मार्ग के लिए बाधक होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कहे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग इसके बगैर भी पूर्ण किया जा सकता है, ये इसमें ये कोई बाधा नहीं है, ऐसा बताने वाला व्यक्ति इस लोक में नहीं है। और फिर अंतिम है, यस्सखोपनते अत्थाय धम्मो देसितो सोन नियाति तत्करस सम्मा दुख खया खयायाति
तत्र वतमं समनो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्राह्मो वा कोचि वा लोकस्मिन् सह धम्मेन पटिचोदेस्सतीति निमित्तमेतं भिक्खवेन समनुपस्सामि। जिस धर्म का उपदेश दुख क्षय के लिए भगवान ने दिया है, उस मार्ग के लिए कि इस मार्ग पर चलकर कोई मुक्ति नहीं पा सकता, ऐसा आरोप इस लोक में कोई भी नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। ये विशेषता है। अत्थाय देशितो सोता न नीयाति। मुक्ति के लिए नहीं जा सकता। सम्मा दुख क्षया। सम्यक दृष्टि सम्मा दुख क्षय, दुख क्षय के लिए भगवान का ये मार्ग नहीं है। दुख क्षय नहीं हो सकता इस मार्ग पर चलकर, ऐसा कहने वाला इस लोक में कोई भी श्रवण ब्राह्मण नहीं है। आज भी 2500 वर्ष हो गए बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग पर टिप्पणी करने का सामर्थ्य आज भी किसी में नहीं है। हाँ, मूर्ख में हो सकता है। मूर्ख के लिए तो अच्छी बात भी, वो तो चांद को दिखाकर भी बता दे ये ऐसा ऐसा है करके। सूरज को दिखाकर भी करे, अरे छोटा सा तो गोला ही है, उसका क्या करना है, ऐसा कह सकता है। मूर्ख के लिए नहीं। समझदार व्यक्ति जो धर्म को जानना चाहता है, धर्म को यानी जो न्यायिक धर्म है, संसार का धर्म है, निसर्ग का नियम है, इस नियम को जानने वाला भी कोई व्यक्ति हो, वो ऐसा आरोप, ऐसी निंदा किसी भी कारण को दिखाकर नहीं कर सकता कि भगवान ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, ये मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है, ऐसा कहने वाला इस लोक में कोई नहीं। केवल बुद्ध के लिए। इस आर्य अष्टांग 8 मार्ग लोगों ने विभक्त कर दिया है। जैसे कहा गया है सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी किससे ओतप्रोत है? सम्मा दिट्ठी श्रद्धा से भरी हुई है। श्रद्धा के बगैर सम्यक दृष्टि पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि सम्मादिट्ठि का पहला है लौकिक सम्मादिट्ठि। लौकिक सम्मादिट्ठि में कहा गया है मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले भगवान हैं, उस पर विश्वास। उस विश्वास के बाद ही दुख को दुख के स्वरूप से स्वीकार किया जा सकता है। देखते हैं ना, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, हमें कोई अंतर आता है क्या? नहीं। पर जब भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये दुख है, तो महसूस होता है कि हाँ दुख है, दुख का समुदय है। हाँ है। तो इस समुदय जिस कारण से होता है उसका निरोध भी किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। ये मार्ग है उसकी मुक्ति का। तो समझदार आदमी, हाँ ये मार्ग है, मैं अनुभव नहीं करता। जितने अरहंत भिक्षु उन्होंने क्या किया? बुद्ध के वाणी का अनुसरण करते हुए जिस जगह पर बुद्ध पहुंच गए थे, उसी जगह पर पहुंचे हैं भिक्षु लोग। इसीलिए भगवान बुद्ध जी को क्या कहते हैं? इतिपिसो भगवा अरहं। और मुक्त हुए क्षीणाश्रव भिक्षु को क्या कहते हैं? अरहं। ये क्या है? अरहं क्या है? तो बुद्ध जिस तरह से अरहत हो गए, जीवन मुक्त हो गए, श्रावक भी हो गया। किस कारण से? तो मार्ग पर चलकर। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे कि बुद्ध के मार्ग में कोई कमी है, कोई खोट है, कोई नहीं कह सकता। ये मार्ग पूर्ण नहीं है, कोई नहीं कह सकता। इस लोक में अलग अलग तरीके से एक एक बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग से एक शब्द उठाकर कि भाई श्रद्धा से मुक्ति पाई जा सकती है, तो भक्ति योग जान गया, उसका कोई अलग ही हो गया है। कोई कहता है साधना से, समाधि से, अखंडता से, तो हठ योग हो गया। देखो उसको देखो, सत्य और संप्रजन के साथ में समाधि के अभ्यास के लिए देखो किस तरह से प्रयास किया जाता है। एक एक तरह से लोगों ने उसको भिन्न भिन्न कर दिया हो, परंतु उसकी सरलता, उसकी गंभीरता किसी जगह पर नहीं आ पाई। भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताया था, द्वे में अंता पब्बजिते न सेवितम करके कहा है कि 2 अंतों का प्रवजित सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कौन सा? तो महासुखों को भोगी जीवन और दुष्कर क्रिया, तो शरीर को पीड़ित करे, दाह दे, तकलीफ दे, ऐसी क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मध्यम मार्ग। इन सब का मध्यम मार्ग क्या है? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। यह आर्य अष्टांगिक का मार्ग है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग की पूर्ति होते ही
जीवन मुक्त अरहंत है, मुक्त अरहंत। इसमें से एक धर्म कोई नहीं निकाल सकता। यानी सम्यक संकल्प संकल्प की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं कह सकता। सम्यक संकल्प के बगैर वाणी पर नियंत्रण नहीं हो सकता। सम्यक संकल्प के बगैर, सम्यक संकल्प के बगैर क्या नहीं हो सकता? सम्मा व्यायाम नहीं हो सकता। अभ्यास कैसे करोगे? अकुशल को दूर करने का प्रयास कैसे करोगे? वो वो समझना चाहिए। ये जो विशारद गुण है, भगवान कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग जो बताया, इसके बारे में कोई डाउट नहीं कह सकता, कोई कारण कारण नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकते भगवान इस कारण से आपका मुक्ति का मार्ग अधूरा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इस बात को तथागत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए भगवान ने उस समय कहा था, एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया। सत्वों की विशुद्धि के लिए ये धर्म का मार्ग एकमेव मार्ग है। कौन सा? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उसमें सतिपट्ठान बताए हैं, वो सतिपट्ठान सम्मा सती में आते हैं पूरे। तो मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग महासतिपट्ठान सूत्र में देखो, पूरा का पूरा सब ले जाकर कहाँ खत्म कर दिए हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग पर। पर ये भी ध्यान रखो कि वो सतिपट्ठान कहने के लिए यहाँ है, पर वो आरंभित श्रद्धा से होता है। तो इन विशारद गुणों से युक्त श्रद्धा के लिए हमने कितना प्रबल प्रयास करना चाहिए, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना चाहिए कि मेरा जीवन तथागत के लिए श्रद्धा जगाने के लिए मिला है। मेरा जीवन भगवान के धर्म को समझने के लिए हो जाए, है ना। उसके बाद में गाथाओं में भगवान ने कहा है कि जितने भी लोग हैं वाद विवाद करने वाले आते हैं, अनेक तरह के लोग आते हैं, ये तथागत विशारद है कि नहीं है इस बारे में चर्चा करने वाले हैं, परंतु तथागत तो पार गए हैं, पारग हुए यानी पार कर चुके हैं, मुक्ति को पा गए हैं। यो धम्मं अभिभूयं केवले, जिसने धर्म चक्र को ज्ञात कर कर उसे संपूर्ण लोक में पवत्तई सब भूतानुकंपी, यो धम्म चक्रं अभिभूयं केवली, जिस धर्म चक्र का भगवान बुद्ध जी ने प्रवर्तन किया है। कैसे? पवत्तई सब भूतानुकंपी, सभी पान भूतों के लिए अनुकंपा कर प्रवर्तित किया है। तं तादिसं देव मनुष्य से टंग सत्ता नमस्सन्ति भवस्व पारगुंते, ऐसी उस दिशा में सभी देव मनुष्य से श्रेष्ठ, देव मनुष्य से श्रेष्ठ जो सत्ता, जो तथागत है, ये सारे सत्व उस दिशा में नमन करते हैं जो इस भवसागर से पार हो गए। इसीलिए बुद्ध का नमन करना। आपको क्या लगता है कि लोग एक दिशाओं में नमन क्यों करते हैं? सारिपुत्र मंत्री जी से सीखा है, सारिपुत्र मंत्री जी से सीखा है। ये है ना, सत्ता नमस्सन्ति भवस्व पारगुंते, सत्व उस दिशा में नमन करते, ता दिशं, उस दिशा में, जिस दिशा में देव मनुष्य के श्रेष्ठ व्यक्ति है, उस तरह से नमन करते हैं। क्यों? दूसरा नमन क्यों? तो कहते हैं कि मुझे धर्म में आने के लिए, इस बुद्ध शासन में श्रोतापन्न नाम का जो आरंभ है, बिंदु है, उसमें आने के लिए अस्सजी भंते जी ने मुझे मदद। पंचवल्ली भिक्षु ने अस्सजी भंते जी, कहते हैं अस्सजी भंते जी ने उनको प्रवचित किया है। उनके पास गए थे, अस्सजी भंते जी के पास पूछा था कि तुम एक तो अरहंत हो, जीवन मुक्त हो, अरहत्व के मार्ग पर हो, तुम्हारा धर्म बताओ, तुम्हारा शास्त्र बताओ। तो कहते हैं कि मैं अभी भी प्रवचित हुआ, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर मेरे भगवान इस तरह का उपदेश करते, सीख उतना जान लो। बोलते एक संक्षिप्त में बताओ, मैं समझ लूंगा। संक्षिप्त में बताते हैं, संक्षिप्त में बताते हैं, दो गाथाएं बताते हैं, बस एक एक लाइन समझ लो। छोटी सी गाथा बताते हैं कि सारे धर्म संस्कार से जन्म लेते हैं, उसका जन्म लेना, उसका निराकरण विनाश भी ये धम्मा हेतु को भव, जितने भी हेतु से, हेतु प्रत्यय से जन्मने वाले धर्म है, उनके हेतुओं के, उनके विरुद्ध को भगवान बुद्ध जी अच्छी तरह से जानते, इतना ही समझते हैं। बुद्ध के प्रति श्रद्धा रही, हेतु को जान गए, उसके प्रत्येक, उसके कारणों को जान गए, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है इसको जान गए, उसके संकलन को, उसके निराकरण को, ये कैसे जागता है, कैसे खत्म होता है, इसे जान गए बुद्ध। इतना जानते ही क्या हो गया? श्रोतापन हो गया। श्रोतापन हो गया यानी क्या हो गया? सम्मा दिट्ठी से युक्त हो गया, सम्मा दिट्ठी से। तो कहते हैं कि ये मेरी दूसरा जो नमन मैं दूसरी दिशा में कहता हूँ कि अस्सजी भंते जी इस दिशा में, भगवान बुद्ध जी इस दिशा में है, अस्सजी भंते जी इस दिशा में है, तो मैं दूसरा नमन उन्हें करता हूँ, कल्याण मित्र के प्रति,
ये जो समर्पण है, गुरु के प्रति जो समर्पण है, यह संघ में देखें, यह संघ में देखें। कभी यशवंती जी से हो जाए, कभी निरोध बंती जी से चर्चा होती है, बुद्ध रश्मि यदि कोई देखता होगा तो उसमें देखना हमारे गुरु जी के बारे में कितनी महानता से, गुरु जी के बारे में शब्द शब्द भी लेते समय, नाम लेते समय भी बहुत गौरव के साथ लेते हैं। चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहे, हमारे हर आश्रम में वंदना के बाद गुरु जी को नमन करने की प्रथा है। गुरु जी को नमन करने की प्रथा है। आज भी आप पुलगांव में कभी चले जाओ, हमारे मेन आश्रम में चले जाओ और वहां बैठो, जिस चेयर पर गुरु जी बैठते हैं उस चेयर पर दूसरा कोई भिक्षु नहीं बैठता। चाहे गुरु जी उस समय उस विहार में रहे न रहे, वो गुरु की चेयर। और जब भी पूजा खत्म होने के बाद सब भिक्षु लोग जब नमन करने आते हैं तो उस दिशा में नमन करते हैं, या फिर गुरु जी को स्मरण कर कर नमन करते हैं। ये किससे सीखे हैं? ये सारे बुद्ध जी के कारण सीखे, जिनके कारण धर्म हमारे लिए विवृत होता है, उजागर होता है। उनके प्रति विनम्रता दिखाना, उनके प्रति यह आदर सम्मान दिखाना, ये हर बौद्ध का कर्तव्य कहलाता है। कभी, अभी हम मज्जिम निकाय के ऊपर सीख रहे हैं ना, मैं मज्जिम निकाय का पहला सूत्र कर चुका हूँ। भविष्य में जैसे जैसे धीरे धीरे सीखेंगे, उसमें एक दक्षिणा विवर्म सूत्र है, इसी बात को उसमें एम्फोसाइज किया गया है। एम्फोसाइज है ना, बढ़ा चढ़ा कर इसकी विशेषता बताई गई है। तो इस बात को ध्यान रखो कि हमारे तथागत इन विशारद गुणों से युक्त हैं। तो बुद्ध के लिए श्रद्धा जगाने के लिए, भगवान के लिए श्रद्धा जगाने के लिए इनमें से एक कारण भी काफी है। इसका स्मरण करो कि आश्चर्य अद्भुत है। इस लोक में सबकी निंदा हो सकती है उनके उपदेश को लेकर, उनके आचरण को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर। बुद्ध के बारे में ऐसा कहने वाला, मैं उन बुद्ध को शरण गया हूँ, मैं उन तथागत की शरण में गया हूँ, मैं भगवान का श्रावक करके समझे। तो ये आज का जो वेसारज्य सूत्र है, आप सभी को, आज पूर्णिमा का दिन है, तो इस पूर्णिमा के दिन किया हुआ ये सारा पुण्य का उपदेश आप सभी को एकांततः तथागत के प्रति अचल श्रद्धा को जगाने के लिए, संसार दुख से मुक्ति के मार्ग को चलने के लिए उपकारी हो जाएंगे। साधु।